नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा और आप देख रहे हैं अलेवा ब्रेकिंग न्यूज़। आप जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल जो बज चुका है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है, ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सुरेश जी, जो कि सरपंच पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सुरेश जी से। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सर। मैं आपका और आपके चैनल अलेवा ब्रेकिंग न्यूज़ का मेरे गांव में अलेवा पहुंचने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जी। सुरेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद ग्राम पंचायत चुनाव होता है, मैं सरपंच बनता है हर चुनाव, एक गांव को एक नया सरपंच मिलता है। और उस काल में कुछ कार्य होते भी हैं और कुछ कार्य नहीं भी होते हैं। जो नहीं होते उसको बाद में पूरा, तो जो कार्य नहीं पूरे हुए हैं उनके बारे में आप बताएं। हाँ जी, जैसे गांव की गलियां है जी। मैं तो 20 साल से गांव में गलियां काम कर रहा हूं और मजदूरी कर रहा हूं। आगे मजदूरी करनी है जी, गांव के साथ में चलना जी। गांव ऐसे बोलेगा भाई ये काम करना, उससे पहले बढ़ चढ़ कर लेऊंगा जी, सहयोग लेऊंगा गांव का जी। और जो भी काम के कार्य है, जैसे मेरे मैन बाजार है जी गांव में, वहाँ मेरे गांव में बाथरूम की सबसे घनी समस्या है जी। जो बाहर से कपड़ा लेने आते हैं और डॉक्टर के जाते हैं, कुछ भी हमारे मैन आप अलेवा गांव के मैन बाज़ार में बाथरूम नहीं है जी। इसके लिए सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ी कहीं जगह देख कर ना, या मैंने खुद अपने उससे गांव के सहयोग से कैसे भी पैसे इकट्ठे करके थोड़ी मोटी ज़मीन मोल लेकर ना, वहाँ मैं ये सोच रहा हूँ 1-2 जगह बाथरूम होना चाहिए जी वहाँ। या टॉयलेट बन जाए तो और भी बढ़िया है जी। अन्य तो बाथरूम की तो मेरे मन में है जी, हमारे बाज़ार में बाथरूम होना ज़रूरी है। बाकी जी जैसे ये सफाई कर्मचारी तो सरकार की ओर से लग रहे हैं जी। मैं ये सोचूंगा अपनी उससे मालिक ने टाइम दे दिया तो 20-30 घंटे तो मैं ज़्यादा करना नहीं, आज के वादे कर दिए जी, कल उसमें खरे नहीं उतरा। 20-30 आदमी को मैं अपने से कहीं से भी ले आऊँ, मजदूरी करे वो चाहे कुछ भी करूँ जी, गांव के सहयोग से 20-30 आदमियों को सफाई कर्मचारी 1 महीना के लिए अब लगा दिए। फिर 2-4 महीने गैप देकर और 2-4 महीने के बाद में 20-30 आदमी फिर लगा दिए जी। एक महीना काम कराऊंगा जी, पूरा गांव की सफाई के अनझूठे वादे करा जी हम। अब भाई आज ये कह दिया, जो कह दूंगा गांव बच सकता है कि बीच में गांव का बीच में रहने लग रहे हैं जी। झूठे वादे नहीं करांगे जी, सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा जी गांव का। जो सफाई के कर्मचारी है तो सरकार ने लगा रखे, करो इनती भी करने करूँगा जी। जब मौका दे दिया ना भगवान ने और टाइम दे दिया दादा खेड़ा ने, तो मैं इनकी सफाई ये भी रहेगा 20-30 आदमियों और लगाऊंगा जी गांव की सफाई के लिए। और जो जैसे मेरे गांव में पाइपलाइन दबी हुई है जी, वाटर सप्लाई की, वहाँ बहुत जगह पानी नहीं पहुँच रहा। पानी की मैं अब भी देख रहा हूँ जी, राजस्थान जैसा हाल हो रहा है मेरे गाँव में अब भी। बहुत सी जगह है जी, मेरे गांव के कई कोने गया मैं उसमें घूमना जी वोट मांगने के लिए। सबसे पहले यही समस्या ढाव है जी, पानी नहीं है। आज भी जैसे राजस्थान का हालत है नहीं, कई जगह वो हालत मेरे गांव में है। और हमारा तो मृत है पानी भी जी, पानी बहुत ज़्यादा मेरे गांव में तो बहुत उसमें दिक्कत है। और एक कोशिश यह है जी, जो ये टूटी खुली छोड़ा नहीं, उन तक घर चाहे एक बारी और बोल कर जी उनके पानी की नुकसान जितना बरतना उतना बरतो, बाकी टूटी बंद करो अपनी। निप्पल लगवावा चाहे कुछ करावा जी गांव में, जो और झूठे वादे को नहीं करा जी गांव में। और जो गलियां कार्य रह रहे हैं जी, मेरे बस स्टैंड पे भी अड़े बस स्टैंड पे भी और गांव में भी गलियां कार्य अधूरे हैं। और लाइब्रेरी की सोच रखी है जी, भाई लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के लिए। और जो मेरे गांव की एक कन्या है जी, कॉलेज में जावे है पढ़ने के लिए, उनके लिए सोच रहा हूँ जी ये पैदल नहीं जानी चाहिए जी। यहाँ से जाने आने में दिक्कत हो कन्या ने, इनके लिए कुछ न कुछ गांव की आज्ञा लेकर न, जैसा भी गांव वाले कहेगा नहीं, गांव का सहयोग गिल है जी, कल्ला कोई कुछ नहीं कर सकता जी। इतने सरपंच आ लिए जी, हम तो जी मजदूर। हाँ जी, मजदूरी रहना आगे भी निकल है गांव के, उसमें मजदूरी करनी है, मजदूरी रहना है, कोई वो नहीं करना जी हमने। हम तो जी कहाँ गांव मौका देगा नहीं, हम जो वादा करेंगे उस पर खरे उतरांगे जी। और जहाँ भी गांव की जरूरत पड़ेगी मैं गांव को लेकर जाऊंगा जी, गांव वाले को, चाहे मतलब डिप्टी सीएम का जाना पड़ो, चाहे सीएम का जाना पड़ो जी, मंत्री का जाना पड़ो जी, इस बात में कोई पीछा हटो जी। पहले भी गाँव में कोई कई कार्य के लिए मैं करवाए के लिए, हमारे गाँव में जैसे मुक्ति धाम है जी, 6-7 मुक्ति धाम है हमारे गांव में। ये सोच रखी सबसे पहले जी, मुक्ति धाम में कोई साइड नहीं है जी। बारिश के मौसम में महाराज जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जी। जिस तरह बारिश होगी गोस्से गेड़ने जगह नहीं है, अल्ले हो जाए दाग लान देना, बहुत दिक्कत आवे जी गणी। हाँ जी, सारे मुक्ति धाम है जितने 6-7 मुक्ति धाम है मेरे गाँव में जी, तो 6-7 मैंने सोच रहा हूँ तो साइड होना चाहिए जी, 4 दीवारी होनी चाहिए जी। और तकरीबन ये सोच रहा हूँ मेरे गांव में जितने ये शमशान घाट, उनमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जी। स्पेशल चाहे चौकीदार लगाना पड़ो जी पानी के लिए जी, उसमें डालने के लिए जी।
ये सोच रहा हूँ पेड़ पौधे लगवाने जरूरी है जी। ऐसा वातावरण दिखना चाहिए गांव में जी। भाई शमशान घाट को नहीं, ये तो एक थम पार्क में है गया, ऐसा दिखना चाहिए जी। शमशान घाट की ये सोच रखिए जी। और झूठे वादे को नहीं करते जी। गांव में रहना, गांव में रहने लग रहे जी। बाप दादे रह लिए, अरे इनका दो गांव ने पता भाई किसे बच्चे है किसे नहीं, पूरा बच्चा जाना जी। सब ने पता भाई एक आधा भाई तो नाराजगी होगी तो सागे भी जोड़ लेंगे जी, पैर पकड़ लेंगे गाँव में तो कोई नहीं थोड़े। वे भी हमारे बाप दादे है, चाचे ताऊ है गाँव के, कोई ऐसे थोड़ी है जी गाँव के। जैसा कि देखा जाए गांव में पानी की निकासी की समस्या भी होती है, तो जो कि अपने यहाँ अलेवा गांव में काफ़ी समस्या है पानी की निकासी की, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है जी। जैसे हमारे गांव में जी पंचायत की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन में गांव सहयोग देवे नहीं, गांव का सहयोग से पंचायत की ज़मीन में वहीं तालाब कराया करना, वहीं से अलग अलग हो जाए। जिस तरह ये करे जी, पहले भी करे तालाब में, ये नीचे के बोर कराए जी, बोर नहीं चलते जी, खत्म हो जाए। डूंगा वाला तालाब में बनाया जी, लोकन तालाब पे भी कराया था जी, वह चलते को नहीं जी। ज़मीन छटवाया करना, कोई कैसे भी गाँव में करे ज़मीन में वहाँ तालाब बन कर वहाँ और फ्लो पानी वहाँ करना चाहिए जी। गाँव ने गांव के सहयोग से बनेगा जी, कल्ला कोई कुछ नहीं कर सकता। सरपंच हो गांव का चौकीदार जी जी चौकीदार हो, चौकीदार रात ने आवाज मार ले तो उससे जाना पड़ेगा जी। गल चौकीदार की, वही चौकीदार की ड्यूटी निभाऊंगा जी गांव का। अरे भी मैं तो चौकीदार हूँ जी, जड़े भी गली में कुछ कह दे भाई ये करना करांगे भाई, हाथ जोड़ के जरूर करांगे। इब्बी गली यहाँ काम करूँ जी, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ गाँव में और आगे मजदूरी करनी है जी। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है कि कन्याएं जो है, जो लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं उनके लिए भी कोई सुविधा दी जाएगी, और जल बचाओ का भी इसमें बताया गया सुरेश जी ने। तो सुरेश जी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।